Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर नवंबर मंथ। काफ़ी बेनिफिशियल सेशन रहेगा स्टूडेंट्स आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन आ जाता है, आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु नवंबर के महीने में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अभी एक टेक्निकल अग्रीमेंट साइन किया इंडिया की डीआरडीओ के साथ टू जॉइंटली डेवलप एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज। तो एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए डीआरडीओ ने किसके साथ अग्रीमेंट साइन किया? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मेंट्स फ्रांस के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ एंड दोनों कंट्रीज मिलकर यहाँ पर डिफेंस प्रोडक्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट है, किस इंडियन डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एंटर किया इनटू एन एमओयू विद यूएन वीमेन ताकि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा सके इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट? तो वो कौन सा है? वो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इन्होंने यहाँ पे एक एमओयू साइन किया है किसके साथ? यूएन वीमेन के साथ। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 न्यू लेबर कोड्स जो भी इन्फोर्स किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे देखें, कोड ऑन सोशल जस्टिस 2018 ये इंक्लूडेड नहीं है, बाकी आपके यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इंस्टीट्यूट जहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने अनाउंस किया 720 करोड़ रुपए का क्वांटम फैब्रिकेशन एंड सेंट्रल फैसिलिटीज इन नवंबर 2020। तो वो कौन सा आईआईटी है? वो है आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन 3 यहां पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द मिनिस्ट्री जिन्होंने एक एमओयू साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ इन नवंबर टू एम्पावर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज को। सो आइडेंटिफाई करो कौन सी मिनिस्ट्री है, वो किसकी हम बात कर रहे हैं? वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MORD। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू कुरुक्षेत्र हरियाणा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा ऑन हिज विजिट टू कुरुक्षेत्र हरियाणा? तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, कहां पर 19वां एडिशन ऑफ इंडिया नेपाल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण हमें देखने को मिला? सूर्य किरण ये 19th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। करेक्ट, ये काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर हाई अल्टीट्यूड एक्सरसाइज है। कहां पर हमें ये देखने को मिला? इंडिया नेपाल के बीच में ये 19वां एडिशन था। लोकेशन पूछा गया आपसे, तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली। नेक्स्ट, नवंबर के महीने में किन्होंने एंड साफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस इनके द्वारा एक जॉइंट वेंचर कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट साइन किया गया है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड साफरान इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया, राइट, ताकि हैमर प्रिसीजन गाइडेड वेपन को डेवलप किया जा सके। राइट, हैमर क्या है? ये आपका हैमर है हाई अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। करेक्ट, ये एक स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है जिसको इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया जाएगा, जिनसे कैपेबिलिटीज इनकी बढ़ती हुई दिखेगी। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने अप्रूव किया कितना अमाउंट का फाइनेंशियल स्कीम जो कि है फॉर प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द REPM रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। राइट, स्टिंटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्कीम यहाँ पे अभी लाई गई है। तो कितना अमाउंट रहेगा? 7,280 करोड़ रुपए की ये स्कीम यहाँ पे लाई गई है, जिससे स्टिंटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स को बूस्ट मिलेगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ए सही है, सी बी सही है, सी यहाँ पे इनकरेक्ट है। ये कह रहा है कि जो पल्सिस का प्रोजेक्शन है ना वो 6 मिलियन टन्स का था, नहीं, जो कि 6 मिलियन टन्स का नहीं था, एक्चुअली 7.413 मिलियन टन्स का रहा फॉर FY26। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी वर्चुअली इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन मैनेजमेंट मेंटेनेंस MRO फैसिलिटी को, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी को, ऑफ साफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विस इंडिया लिमिटेड की ये फैसिलिटी रहेगी, राइट, जहां पे MRO मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटीज यहां पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिलीज्ड इन नवंबर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ऑप्शन ए सही है एंड ऑप्शन बी सही है, सी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो कि नवंबर के महीने में अभी न्यू दिल्ली में देखने को मिला। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया 2 डॉपलर वेदर रडार्स को, एक सोलर पावर सिस्टम एंड अ मीटियोलॉजिकल म्यूजियम को ऑफ द IMD। कौन सी मिनिस्ट्री है ये, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जिन्होंने पार्टनर किया इंडिया के साथ नवंबर के महीने में टू एस्टैब्लिश अ बायलेटरल जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो फोकस करती है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन पे। तो आइडेंटिफाई दैट कंट्री, वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंस्टीट्यूशन ने डिप्लॉय किया इंडिया का पहला इंडिजीनियस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये कहां पर रहेगा, ये आपका पैरादीप पोर्ट पे रहेगा। ये बेसिकली वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, जो भी शिप्स आ रहे हैं, जो भी कंटेनर्स आ रहे हैं, राइट, क्योंकि बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में आते हैं, तो उनको प्रॉपरली मैनेज करना, कौन सा कहाँ जाएगा, किसका गुड कहाँ स्टोर होगा, राइट, उस सब को यहाँ पे ये हैंडल करेगा। तो किस इंस्टीट्यूशन ने डिप्लॉय किया है, ये IIT मद्रास के द्वारा इसको डिप्लॉय करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द स्टेट जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन एंड स्केल अप फैसिलिटी वन बायो को। ये बेसिकली रिसर्च डेवलपमेंट एंड बायो प्रोसेस डेवलपमेंट इकोसिस्टम को प्रमोट करेगा। कहां पर, किस स्टेट के द्वारा ये किया गया है, तो तेलंगाना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिन्होंने डिजाइन दैट वाज डेजिग्नेटेड, जो कि 20वीं नॉन नेटो एलाई बनी है, राइट, नॉन नेटो अलाई बनी है। कौन सी है, यह है सऊदी अरेबिया। नेटो कौन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो कहती हैं कि अगर एक पे अटैक होगा तो सब पे यहाँ पे अटैक माना जाएगा। एंड सऊदी अरेबिया अब नॉन नेटो अलाई यहाँ पे बन गई है बाय USA प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इनको डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सी कंट्री बनी छठी फुल मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो फुल मेंबर, 6th फुल मेंबर कौन सी बनी है, वो है शीशेल्स। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द की रिपोर्ट्स रिलीज ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 समिट, जो कि नवंबर में बेलेम ब्राजील में देखने को मिली। ऑप्शंस देखें, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ए सही है, बी सही है, सी गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में है, यहाँ पे इंडिया वॉज रैंक्ड अमंग द टॉप 10 कंट्रीज। तो नहीं, इंडिया की क्या रैंक थी यहाँ पर इन दिस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो इंडिया आता है 23rd पोजीशन पर। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंडिया कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करता है, इंडिया 23rd पोजीशन पर यहाँ स्टैंड करता है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू साउथ अफ्रीका फॉर 2025 G20 लीडर समिट, जो कि नवंबर में थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करो कंट्री को दैट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी कंट्री को अभी पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया, वो है इंडोनेशिया को। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग इंडियाज की एंगेजमेंट एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 समिट, जो कि नवंबर ब्राजील बेलम में हमें देखने को मिली। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ऑप्शन बी सही है, सी सही है। ए कह रहा है कि इंडिया ने अनाउंस किया कि इंडिया होस्ट करेगा ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 को मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इसको COP30 के दौरान अनाउंस किया गया। तो सब सही है, इंडिया होस्ट करेगा, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में इसको होस्ट नहीं करेंगे हम न्यू दिल्ली में इसको होस्ट करेंगे। अब सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, नेम द सेंट्रल बैंक जिन्होंने कोलैबोरेट किया RBI एंड NIPL। RBI एंड NIPL। NIPL क्या है, NPCI
इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, राइट। इन्होंने क्या किया है कि ये बेसिकली यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ ये एमओयू साइन हुआ है ताकि यूरोपियन कंट्रीज में, राइट, यूपीआई एंड टीआईपीएस जो कि है टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, इनके बीच में पार्टनरशिप की जा सके ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में यूपीआई एंड टिप से जो ट्रांजैक्शंस है वो हो सकें, राइट, पेमेंट लोग इजीली कर सकें, एक दूसरे को इजीली पैसा भेजा जा सके, इसीलिए ये पार्टनरशिप होती हुई दिख रही है, राइट। एंड इंडिया से हम देख रहे हैं यूपीआई एक गेम चेंजर रहा है स्टूडेंट्स, एंड ग्लोबल स्केल पे हमें सराहना इसकी देखने को मिल रही है। मल्टीपल कंट्रीज ने यूपीआई को अपनाया है। वन ऑफ द बिग रीजन क्या है, क्योंकि इंडियंस मल्टीपल कंट्रीज में है, इंडियंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत सुविधा हो जाती है एंड इनसे उनकी कंट्री से हम टाई अप करते हैं, तो ये एक ग्लोबल स्केल पे हमें दर्जा देखने को मिलता है यूपीआई का। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन क्या है, उस सेंट्रल बैंक का नाम, ये क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द बैंक जिन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया एफपीएसबी के साथ। एफपीएसबी क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड लिमिटेड के साथ, एंड ये एमओयू साइन किया गया ताकि जो वेल्थ मैनेजमेंट टीम है इस बैंक की जिन्होंने ये एमओयू साइन किया, उस बैंक की वेल्थ मैनेजमेंट टीम की स्किलिंग की जा सके, अपस्किलिंग की जा सके, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके, राइट। पूछा जा रहा है कि कौन सी वो बैंक है जिन्होंने अपस्किलिंग के लिए एक एफपीएसबी के साथ एमओयू साइन किया ताकि उनकी वेल्थ मैनेजमेंट टीम की अपस्किलिंग की जा सके अंडर द अप्रूव्ड कॉर्पोरेट पार्टनर इनिशिएटिव। तो कौन सा बैंक रहेगा ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट, how much was the loan approved by Asian Development Bank in November to boost road connectivity in महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए $400 मिलियन का लोन अप्रूव किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन्होंने रिसीव किया पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर स्टेक एक्विजिशन बाय 1729 कैपिटल, जो कि एक सेबी अप्रूव्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है। नवंबर के महीने में ये अप्रूवल देखने को मिला। तो वो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। तो 1729 कैपिटल ये एक्वायर करेंगे 7.14% स्टेक इन सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अप्रूव किया $776 मिलियन का लोन फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन पंजाब एंड महाराष्ट्र। देखो, पंजाब में जो प्रोजेक्ट पे फोकस किया जाएगा ना, वो एजुकेशन के ऊपर काम किया जाएगा। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रहेगा वो है POISE, पॉइस प्रोजेक्ट के ऊपर ये पैसा जाएगा। $286 मिलियन यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। पॉइस क्या है, पंजाब आउटकम्स एक्सेलरेशन इन स्कूल एजुकेशन ऑपरेशन, राइट। 5 साल का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में POCRA का फेज 2 जाएगा, ये एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे पैसा लगेगा एंड $490 मिलियन यहाँ पे अप्रूव करे गए हैं। तो किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल बैंक ने ये अप्रूव किया है, तो ये है वर्ल्ड बैंक, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, एंड इनके प्रेसिडेंट अजय बंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई इन नवंबर टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर अंडर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। तो आइडेंटिफाई दैट कंपनी, वो है पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, चूज द कंट्री जिन्होंने रिलीज किया एक ₹100 का डिनोमिनेशन नोट। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो ये नोट की प्रिंटिंग कर रही है उस कंट्री नेपाल का है बेसिकली, ये आपको मैं बता देता हूँ, एंड इसका ठेका दिया गया है चाइना की एक कंपनी को, राइट। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ₹100 का जो ये नोट है, राइट, इस पे इंडिया की डिस्प्यूटेड टेरिटरीज आई हैं, काला पानी, लीपू लेक एंड लिम्पियधरा, राइट। तो इन्होंने अपने नोट पे इंडिया की टेरिटरीज मार्क कर दी हैं एंड फिर उनकी प्रिंटिंग का ठेका दे दिया चाइना की एक कंपनी को, विच इज़ रॉन्ग, करेक्ट। इसीलिए ये हेडलाइंस में आजकल। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट जहां पर मथुरा, पोशाक एंड मेरठ, बुगली इनको रिकॉग्नाइज किया गया फॉर देयर कल्चरल, इकोनॉमिक एंड आर्टिशन सिग्निफिकेंस। इन्होंने रिसीव किया GI टैग स्टेटस इन नवंबर। तो ये प्रोडक्ट्स कहाँ से हैं, ये यूपी के प्रोडक्ट रहेंगे, टेक अ नोट। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स 2025 एट द 74th एडिशन ऑफ द पेजेंट, जो कि थाईलैंड में हमें देखने को मिला। तो किनको क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स, वो है फातिमा बॉश फर्नांडिस। ये कहाँ से ये बिलोंग करती हैं, ये मैक्सिको से बिलोंग करती हैं, एंड इनको अभी क्राउन किया गया मिस यूनिवर्स। ये 74th पेजेंट था, मिस यूनिवर्स पेजेंट, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम दैट इंडियन एनिमेटेड फिल्म जिन्होंने एंटर किया ऑस्कर 2026 की रेस में, राइट, फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कैटेगरी एज ऑफिशियली लिस्टेड बाय द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। कौन सी इंडियन फिल्म रहेगी, वो है महाअवतार नरसिम्हा।
नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट अपॉइंटेड सुनील पालीवाल एज देयर चेयरपर्सन इन नवंबर। ये सक्सीड करेंगे विजय कुमार को, हु मूव टू द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो राइट ऑप्शन है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सक्सीड किनको करेंगे? विजय कुमार को ये सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी नेम किया गया ब्रांड एम्बेसडर फॉर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एज अनाउंस्ड बाय आईसीसी चेयरमैन जय शाह। तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है रोहित शर्मा को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। एंड इस आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 को इंडिया होस्ट कर रहे हैं अलॉन्ग विद श्रीलंका। मार्क करेंगे कब से कब तक होगा? 7 फेब से लेके 8 मार्च तक ये इवेंट होगा। ऑल द क्रिकेट लवर्स, राइट, तो ये डेट नोट डाउन कर लो। 7 फेब से 8 मार्च तक ये इवेंट होगा। इंडिया एंड श्रीलंका इसको को होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु विल अज्यूम द चेयर ऑफ IIDEA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस एज अनाउंस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन नवंबर। तो गणेश कुमार ये चेयर करेंगे IIDEA को। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड द इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS माहिको कमीशन बाय द इंडियन नेवी इन नवंबर। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यहाँ पे इनको बना रही है। सो टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेलेक्ट द कंपनी जिन्होंने साइन किया एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट DRDO के साथ ताकि ड्राइवर नाइट साइट सिस्टम को बनाया जा सके T90 टैंक्स के लिए। तो DRDO ने इसको डेवलप किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इसके ऊपर काम किया एंड फिर इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दिया पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को। अब ये इनकी प्रोडक्शन करेगी ताकि T90 टैंक्स में ये सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर राइफल एंड पिस्टल। ये भी हमें देखने को मिली, कायरो इजिप्ट में हुई थी, राइट, जहां पे इंडिया ने सिक्योर की 3rd पोजीशन। तो हमारे इंडिया की 3rd पोजीशन रही विद अ टोटल ऑफ 13 मेडल्स। पूछा जा रहा है मेडल टैली में यहाँ पे टॉप किसने किया? तो यहाँ पे मेडल टैली में चाइना ने टॉप किया है। 21 मेडल थे चाइना के, जिसमें से 12 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज रहेंगे। फिर साउथ कोरिया आ जाता है एंड देन 2nd पोजीशन पे साउथ कोरिया एंड देन इंडिया 3rd पोजीशन पे। मूविंग ऑन, किन्होंने अभी लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स को जीता जो कि USA में हुई थी? तो किन के द्वारा जीती गई? मैक्स वर्स्टैपन के यहाँ द्वारा जीती गई। मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। 2nd पोजीशन पे आ जाते हैं जॉर्ज रसल, ये भी रेड बुल के ये मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, ये UK से हैं। एंड किमी एंटियोली ये 3rd पोजीशन पे आए, ये भी मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं एंड ये इटली से हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द टीम जिन्होंने अभी इंडियन वीमेंस कबड्डी टीम को हराया इन ढाका बांग्लादेश टू विन द 2nd एडिशन ऑफ द वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल। तो नेम द टीम दैट इंडिया वीमेंस टीम डिफीटेड। तो इंडियन वीमेंस कबड्डी टीम ने चाइनीज ताइपेई वीमेंस टीम को हराया इन द फाइनल्स टू विन द 2nd एडिशन ऑफ वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ अभी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 18 से 23 नवंबर तक ये इवेंट हुआ, राइट। एंड यहाँ पे नेम द प्लेयर हु वन द मेन सिंगल्स टाइटल। तो मेन सिंगल टाइटल किन के द्वारा जीता गया? इंडिया के लक्ष्य सेन के द्वारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता गया। काफी इंपॉर्टेंट है ये, मार्क करके चलेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 25th समर डेफ्लाई ओलंपिक्स जो कि टोक्यो जापान में हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शंस, A सही है, C सही है, B गलत है। ये कह रहा है कि जो 25वां समर डेफ्लाई ओलंपिक्स था इसको ऑर्गेनाइज किया गया IOC के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो नहीं, इसको ICSD के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ पीपल। नेक्स्ट आ जाते हैं, कहाँ पर 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट होंगे एज अप्रूव्ड बाय द कॉमनवेल्थ फेडरेशन जनरल असेंबली। तो 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी होस्टेड कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में इंडिया ने बिड की थी, राइट, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एंड 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए। दोनों की बिड थी कि हम अहमदाबाद गुजरात में इनको होस्ट करेंगे एंड 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की बिड हमारी अप्रूव हो गई है। ओलंपिक गेम्स की लेट्स सी क्या होता है, बट कॉमनवेल्थ गेम्स की हमारी बिड अप्रूव हो गई है एंड अहमदाबाद गुजरात, जिसको अब हम स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी बोला जा रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे, राइट, एंड वहीं पर ये इवेंट हमें होस्ट होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, 11वां एडिशन ऑफ फाइट चेस वर्ल्ड कप अभी कहाँ पर हुआ? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में हमें देखने को मिला, गोवा में। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ये इवेंट हुआ था। पूछा जा रहा है हु इमर्ज्ड एज द यंगेस्ट एवर चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट। तो वो है
जावोखिर सिंद्रोव, ये उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं, राइट। एंड ये यंगेस्ट इंडिविजुअल बने, करेक्ट, जिन्होंने यहाँ पे फाइट चेस वर्ल्ड कप को जीता। एंड ये 11वां एडिशन था, ये भी मार्क करके चलेंगे। ये 19 साल के हैं। नेक्स्ट, रिनोन बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र जी, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया, जिनको शोले में हम वीरू का जिन्होंने किरदार निभाया था, काफ़ी फेमस मूवी हुई थी, राइट। एंड इनका भी रिसेंटली निधन हो गया। इनको पद्मा भूषण से 2012 में सम्मानित किया गया था। पद्मा भूषण 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, मार्क करके चलेंगे। मूविंग ऑन, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको हम संविधान दिवस के नाम से भी जानते हैं, ये ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था। तो कब ऑब्जर्व करते हैं हम इसको? 26 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। 1949, 26 नवंबर 1949 में ये अडॉप्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व किया जाता है 26 नवंबर को। इट इज़ टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन, इन्हीं को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यही व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया में लाए थे, इन्हीं को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एंड व्हाइट रेवोल्यूशन है क्या? मिल्क रेवोल्यूशन, राइट। मिल्क का जो रेवोल्यूशन इंडिया में देखने को मिला, डेयरी का, राइट, उससे रिलेटेड ये इन्होंने बहुत काम किया है। एंड इनके बर्थडे पे हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मिल्क डे। नेक्स्ट, इन नवंबर द बोकारो स्टील प्लांट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने एक लाइसेंसिंग अग्रीमेंट साइन किया फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी अंडर डीआरडीओ। पूछा जा रहा है किस स्टेट में लोकेटेड है बोकारो स्टील प्लांट? तो बोकारो स्टील प्लांट कहां पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है झारखंड में। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं 13th जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमिटी मीटिंग हुई बिटवीन इंडिया एंड ओमान, राइट, जहाँ पे फोकस था कि कैसे हम इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, डिफेंस कॉपरेशन ला सकते हैं, राइट। तो ये कहाँ पर मीटिंग हुई? ये न्यू दिल्ली में हमें मीटिंग देखने को मिली। मूविंग ऑन, अभी एक मैसिव वॉल्केनो इरप्ट हुआ। ये वॉल्केनो का नाम था हेली गुबी वॉल्केनो। एंड इससे क्या हुआ, अगर आपने न्यूज़ फॉलो की हो तो बोला गया था जब ये इरप्ट हुआ तो इंडिया पे भी इसका काफ़ी असर होगा दो चीज़ों से। एक तो पॉल्यूशन आएगा क्योंकि जो एसिड फ्यूम्स हवा में गई वो विंड्स की डायरेक्शन इंडिया की तरफ थी, राइट, तो इंडिया में काफ़ी इफेक्ट इसका देखने को मिला। दूसरा, इसकी वजह से जो फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी बंद हो गई थी, राइट, उनको यहाँ पे कैंसिल करना पड़ा था। वाइड स्प्रेड यहाँ पे कैंसिलेशन हुई थी। पूछा जाएगा कि जो ग्यूबी हाईली गुबी वॉल्केनो है ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो ये कहां पर लोकेटेड है? ये इथोपिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर्ड विद गावी, जो कि एक वैक्सीन अलायंस है, राइट। नवंबर के महीने में इनकी पार्टनरशिप हुई, करेक्ट। एंड ये पार्टनरशिप थी फॉर द लैंडमार्क प्राइसिंग एंड प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट, जो कि रिड्यूस कर देगी कॉस्ट ऑफ R21 मैट्रिक्स एम। ये एक मलेरिया वैक्सीन है। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो यूनिसेफ ने ये पार्टनर किया है गावी के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको ऑनर किया गया एज द विनर ऑफ द एविटार एंड सेरामाउंट बेस्ट कंपनीज फॉर वीमेन इन इंडिया, रिकॉग्नाइजिंग देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स इंक्लूसिव, डाइवर्स एंड इक्विटेबल वर्कफोर्स। आइडेंटिफाई द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। सो सिंपल क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहां पर है? वडोदरा, गुजरात में। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी 10वां सेशन था ऑफ द इंडिया स्लोवेनिया जॉइंट कमेटी ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो न्यू दिल्ली में हुई। ये रिव्यू कर रही है बायलेटरल ट्रेड एंड एक्सपेंडिंग द इकोनॉमिक कॉपरेशन। कैपिटल पूछी गई है स्लोवेनिया की, तो स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है? ल्यूब्लियाना। नेक्स्ट, अभी प्यूमा इंडिया, इन्होंने अपॉइंट किया किनको एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, जो सक्सीड करेंगे कार्तिक बालागोपालन को। तो यह है राम प्रसाद श्रीधरन, राइट, इनको अपॉइंट किया गया नया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्यूमा इंडिया। एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? कार्तिक बालागोपालन को। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी, जिन्होंने इंडिया का पहला फुल्ली मोबाइल एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल को लॉन्च किया नवंबर में, जिससे रियल टाइम ड्रोन डिटेक्शन एनहेंस होगी, थ्रेट असेसमेंट बढ़ेगा एंड इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज़ यहाँ पे स्ट्रांग होती हुई दिखेंगी। तो वो कौन सी कंपनी है? वो है इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस कंपनी। इनके साथ इन्होंने ये यहाँ पे लॉन्च किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंडियाज वर्ल्ड रैंक इन टी एक्सपोर्ट। तो टी एक्सपोर्ट्स में इंडिया की क्या रैंक है? तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे स्टैंड करता है इन टी एक्सपोर्ट। फर्स्ट पे कौन सा है? चाइना फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करता है यहाँ पे। मूविंग ऑन, इन नवंबर पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी, इन्होंने अचीव किया फास्टेस्ट एवर हैंडलिंग ऑफ 100.15 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्गो। 241 दिन में इतना कार्गो यहाँ पे हैंडल किया गया। पूछा जा रहा है पैरादीप पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? तो पैरादीप पोर्ट ओडिशा में लोकेटेड है।
मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं आईसीसी। इन्होंने अनाउंस किया जिम्बाब्वे एंड नामीबिया ये को होस्ट करेंगे 16वां आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 को। पूछा जा रहा है आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आपका होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स। एंड मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहता हूं सभी बच्चों का जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं रिवीजन पार्ट पे स्टूडेंट्स। एक और चीज स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं। सुबह 5 बजे ये वीडियोस अपलोड हो जाती हैं, इसको जरूर देखा करो। बहुत अच्छे से कंटेंट रिवाइज होता है, बहुत सारी चीजें कवर होती हैं यहाँ पे डेली बेसिस में वर्ल्ड में जो हो रही हैं, एंड बड़े ही रिफाइंड वे में टू द पॉइंट यहाँ पे हम आपका कंटेंट लाते हैं। देन इसके बाद डेली करंट अफेयर्स वीडियो के बाद आप देखो वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज वीडियो। इनसे लर्निंग बहुत स्ट्रांग होगी, एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे आपका कंटेंट रहता है। तो चलिए अब रिवीजन पार्ट पे चलते हैं। फिर आ जाते हैं किस कंट्री ने टॉप किया मेडल टैली इन द 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन अगस्त इन कजाकिस्तान। तो किस कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया मेडल टैली में, तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे मेडल टैली में टॉप किया गया। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां एशियन शूटिंग चैंपियनशिप ये रहेगा। यहाँ पे इंडिया के टोटल 99 मेडल्स रहेंगे, जिसमें से 50 गोल्ड है, 26 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट पे आते हैं, कहां पर पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025 हुआ, राइट, जहां पे इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट करेगा इस इवेंट में। इनॉग्रल एडिशन रहेगा, या फिर हम बोले पहली बार पार्टिसिपेट किया जाएगा इंडिया की टीम के द्वारा इन दिस पिकल बॉल वर्ल्ड कप। तो ये कहां पर किया जा रहा है, कहां पे हो रहा है ये, तो ये फ्लोरिडा यूएसए में हमें पिकल बॉल वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, हु वन द 35th एडिशन ऑफ द डच ग्रैंड प्रिक्स, जो कि नीदरलैंड में हुई। तो ऑस्कर पीएसटी के द्वारा यहाँ पे 35वां एडिशन ऑफ डच ग्रैंड प्रिक्स का जीता गया। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 29th एडिशन ऑफ द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन पेरिस फ्रांस। अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, मींस ए बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये गलत है, राइट, एंड ए सही है, सी सही है, बी इज रॉन्ग विच इज आवर आंसर, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। बी कह रहा है कि शेन यूफी फ्रॉम चाइना इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता, तो नहीं, किनके द्वारा जीता गया, अकाने यामागुची, अकाने यामागुची के द्वारा, राइट, जो कि जापान से हैं, ये वीमेन सिंगल टाइटल जीता गया। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं किस कंट्री ने टॉप किया मेडल टैली को ऑफ द 25th कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि अहमदाबाद गुजरात में हुआ। तो किस कंट्री ने टॉप किया यहाँ पे मेडल टैली में, हमारे इंडिया के द्वारा मेडल टैली में टॉप किया गया। फिर आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ द इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने सितंबर में अनाउंस की अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट कंक्लूडिंग एन इलस्ट्रियस करियर दैट स्पैन्ड ओवर मोर देन 2 decades। तो अमित मिश्रा, राइट, इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है। इसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ द 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप अनवेल्ड बाय यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया। तो कौन है, जलवीर वो मैस्कॉट का नाम रहेगा। फिर आ जाते हैं उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने 12वां एडिशन जीता ऑफ द मेंस हॉकी एशिया कप टाइटल बाय डिफीटिंग साउथ कोरिया बाय 4-1 इन द फाइनल्स इन राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन बिहार। तो मेंशन दैट कंट्री, क्या नाम रहेगा उस कंट्री का, वो है इंडिया। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं किन्होंने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता अभी रिसेंटली। तो F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता गया बाय मैक्स वर्स्टैपेन, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर 28वां इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का एशियन टेबल टेनिस यूनियन का एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप, ये अभी कहाँ पर हमें देखने को मिला इंडिया में, तो ये भुवनेश्वर ओडिशा में ये हमारा इवेंट हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे, इंडिया होस्ट करेगा फर्स्ट एवर डैश, क्या फर्स्ट एवर क्या रहेगा, 5150 ट्रायलथॉन को चेन्नई तमिलनाडु में। एंड ये पहली बार इंडिया होस्ट कर रहा है। अगर यहीं पे हम देखें तो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 3 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं इसके लिए। एंड ये 3rd एशियन नेशन है जो इसको होस्ट कर रहे हैं एंड 6th वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने अभी जीता 2nd एडिशन ऑफ द सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन नेशन कप को, जो कि बाइनियल मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप है इन सेंट्रल एशिया। करेक्ट, तो किसके द्वारा जीता गया, उज्बेकिस्तान के द्वारा इसको यहाँ पे जीता गया। उज्बेकिस्तान ने ईरान को फाइनल में हरा दिया बाय 1-0। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स अकेडमी जिन्होंने अर्न किया एक प्रेस्टिजियस एफिलिएशन विद द एशियन हॉकी फेडरेशन विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो आइडेंटिफाई करो स्पोर्ट्स अकेडमी को, वो है राजकीय स्पोर्ट्स अकेडमी। नेक्स्ट, मेंशन द कंट्री जिन्होंने टॉप किया इन द मेडल टैली एट द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि लिवरपूल इंग्लैंड में हुई। तो मेंशन दैट कंट्री, वो है कजाकिस्तान। नेक्स्ट पे आते हैं किस कंट्री ने डिफीट किया इंडिया को इन द फाइनल्स टू विन द 11th वीमेंस हॉकी एशिया कप हेल्ड इन हांगझो चाइना। तो विच कंट्री डिफीटेड, किस कंट्री ने डिफीट किया, वो है चाइना के द्वारा यहाँ पे डिफीट किया गया। Next, in September, who became the first Indian high jumper to qualify for the men's high jump final at the 20th edition of World Athletics Championship, जो कि टोक्यो जापान में हुई। तो सर्वेश कुशारे। नेक्स्ट पे आते हैं
नेक्स्ट है किस कंपनी को ऑफिशियली नेम किया गया एज द न्यू जर्सी स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम अंटिल 2027। तो अपोलो टायर्स यहाँ पे ऑफिशियल इंडियन मेंस क्रिकेट टीम जर्सी स्पॉन्सर बन गए हैं। इससे पहले ड्रीम 11 थे लेकिन वो कंपनी बंद हो गई थी, राइट। उन्होंने अपना बिजनेस बंद करना पड़ा था बिकॉज ऑफ सम गाइडलाइंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की गई थी। अब ये वेंचर कर रहे हैं किसमें, ब्रोकिंग बिजनेस में, जैसे ग्रो हो गया, ज़रोद हो गया, तो ऐसे ही अपना खुद का प्लेटफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो अब इनकी जगह पे अपोलो टायर स्पॉन्सर कर रहा है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम को। नेक्स्ट आ जाते हैं किस टीम ने डिफीट किया साउथ जोन को टू विन द 62nd एडिशन ऑफ द दुलीप ट्रॉफी इन द फाइनल एट बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो किस टीम ने डिफीट किया साउथ जोन को, ये डिफीट किया गया सेंट्रल जोन के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं इन सितंबर सैमुअल उमतीती, इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल एट द एज ऑफ 31। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, who became the first women from Bihar to be awarded the Women Fight Masters title in September after achieving 2100 fight rating points। तो वो कौन है, वो है मारियम फातिमा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट कम इन द टॉप ऑफ द मेडल टैली ऑफ 20th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि जापान में हुई। तो टॉप में कौन था, इजराइल यहाँ पे टॉप पे नहीं आया। अगर हम लिस्ट में देखें कौन है टॉप पर, तो यूएसए, कीनिया, कनाडा, नीदरलैंड्स एंड बोस्टवाना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपेन, ये किनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेडबुल को रिप्रेजेंट करते हैं एंड इन्होंने अभी 8वां F1 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया। टेक अ नोट ऑफ दिस, 8वां एडिशन। फिर आ जाते हैं 8वां एडिशन ऑफ लेवर कप। लेवर कप क्या होता है, ये एक टेनिस इवेंट है जो कि टीम वर्ल्ड एंड टीम यूरोप के द्वारा खेला जाता है एंड इस बार टीम वर्ल्ड ने इस इवेंट को जीत लिया, लेवर कप को जीत लिया 8वें एडिशन को। ये हुआ कहाँ पर था, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हमें देखने को मिला था। Which of the following sectors did not feature in MOU signed during the Mongolian president's visit to India in October? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर बात नहीं हुई थी, जो हमारा आंसर है। डिजिटल सॉल्यूशंस, जियोलॉजिकल एंड मिनरल रिसोर्सेज, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, एनर्जी कॉपरेशन, फिर सोशल डेवलपमेंट, ट्रैवल एंड इमिग्रेशन, कल्चरल एक्सचेंज, साइंस एंड एजुकेशन, ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर यहाँ पे बात हुई, बट डिफेंस प्रोक्योरमेंट के ऊपर बात नहीं हुई। फिर आ जाते हैं नेम दैट असॉल्ट राइफल फॉर विच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने 659.47 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विद अ कंसोर्टियम ऑफ MKU लिमिटेड एंड मेडबिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ताकि एडवांस नाइट साइट सिस्टम्स को प्रोक्योर किया जा सके। तो नेम दैट असॉल्ट राइफल वो कौन सी है, वो है 6716 असॉल्ट राइफल। इनके लिए ये नाइट विजन राइट एक्वायर करने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन करो वर्ल्ड के फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वीवन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन को, जो कि फ्लैग ऑफ किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इन सितंबर इन मुंबई। सो मेंशन द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वीमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन। तो क्या नाम रहेगा उसका, वो है समुद्र प्रदक्षिणा। नेक्स्ट आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स जो अनवेल किया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे, ABC तीनों सही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं अक्टूबर के महीने में UIDAI ने अभी MEITSAI के साथ मिलकर सीता स्कीम लॉन्च करी, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। पूछा जा रहा है यूडाई ने अंडर METIY ये लॉन्च किया। क्वेश्चन है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया MEITY स्टार्टअप्स हब एंड UIDAI के साथ एक MOU, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सीता स्कीम के उसको फर्दर ले जाया जा सके, तो वो नास्कॉम रहेगा। यहाँ पे क्या है, स्टार्टअप्स को ग्रो करने की बात की जाएगी, राइट। अंडर दिस MSH यहाँ पे ये प्रोवाइड करेंगे टेक्निकल मेंटरिंग, इंक्यूबेशन, एक्सेलरेटर सपोर्ट स्टार्टअप्स को। एंड नास्कॉम अपना जो कनेक्शन है, जो ग्लोबल आउटरीच है, राइट, जो इनका एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम है, वो यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। बेसिकली सिंपल टर्म्स में बोले तो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट, किस इंडियन कंपनी ने अभी एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया एम्ब्रार डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ ब्राजील के साथ ड्यूरिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील जेराल्डो एल्केमिन्स विजिट टू इंडिया इन अक्टूबर। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी रहेगी, वो है महिंद्रा ग्रुप, राइट। एंड C390 मिलेनियल एयरक्राफ्ट के लिए ये बेसिकली आपका अग्रीमेंट रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं कितनी फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट की कपास क्रांति मिशन के लिए। कपास क्रांति मिशन क्या है, हाई यील्डिंग कॉटन कल्टीवेशन के लिए। क्वेश्चन आ जाएगा कि कपास क्रांति किस क्रॉप के लिए से एसोसिएटेड है, तो ये कॉटन से एसोसिएटेड है, राइट। तो कितनी फंडिंग अभी एलोकेट की, 600 करोड़ रुपए की फंडिंग यहाँ पे एलोकेट की गई।
नेक्स्ट आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने रिवाइज की गाइडलाइंस फॉर पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम के अंडर। अंडर द ओल्ड गाइडलाइंस ऑफ पीडीएमसी पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम मैक्सिमम फंडिंग कैप क्या रहेगी फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू अंडरटेक माइक्रो लेवल वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। तो ओल्ड गाइडलाइंस के अंदर 20% है। देखो ये स्कीम क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, बेसिकली जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि थोड़े पानी से हम ज़्यादा क्रॉप को ग्रो कर सकें, वाटर का सस्टेनेबल यूज़ हम कर सकें, वाटर को वेस्ट ना कर सकें, वाटर को कंजर्व कर सकें एंड उसे हम प्रॉपरली यूटिलाइज करके ग्रोथ ला सकें एग्रीकल्चर सेक्टर में। नेक्स्ट, अक्टूबर के महीने में 8वां सेशन ऑफ कॉडेक्स कमेटी ऑन स्पीशीज एंड कलनरी हर्ब्स देखने को मिला। कहाँ पर हुआ? ये गुवाहाटी असम में हुआ। एंड यहाँ पे वनीला कोरिएंडर जो कि है ड्राइड सीड्स एंड लार्ज कार्डमम, इनको फाइनलाइज करा गया। एंड यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्पाइसीज आ जाती हैं ग्लोबल स्पाइस स्टैंडर्ड के अंदर वो 19 है। नेक्स्ट, नेम दैट एंटिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिन्होंने कोलैबोरेट किया गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के साथ टू ऑर्गेनाइज उत्तराखंड एआई इंपैक्ट समिट अक्टूबर के महीने में। तो नेम दैट एंटिटी, वो एंटिटी कौन सी रहेगी? वो है इंडिया एआई मिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ ड्रग जो कि डिस्कवर किया गया इंडिजीनियसली इन इंडिया टू कॉम्बैट ड्रग रेजिस्टेंस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो कि है नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक है। नेफिथ्रोमाइसिन इन हाउस डेवलप की गई है इंडिया के द्वारा एंड ये पहली इंडिजीनियसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है इंडिया की। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो इंडिजीनियस फायर आर्म को जो प्रोक्योर किया गया बाय इंडियन आर्मी अंडर 2700 2700 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जहां पे 4.25 लाख यूनिट्स को प्रोक्योर किया जाएगा। ये है आपकी कार्बाइन्स, राइट, ये आपकी असॉल्ट राइफल है एंड इसमें से भी अगर हम देखें तो 2.5 लाख तो बनाएगा भारत फोर्ज, राइट। बची 1.75 ये बनाएगा अदानी पीएलआर सिस्टम, अदानी पीएलआर सिस्टम के द्वारा। तो टोटल कितनी हो गई? 4.25। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इंस्टीट्यूट का नाम बताओ जिन्होंने एमओयू साइन किया कोल इंडिया लिमिटेड के साथ ताकि स्टैब्लिश किया जा सके सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी अक्टूबर के महीने में। तो कौन सा वो इंस्टीट्यूट रहेगा? वो है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी इंडिया की क्या रैंक रहेगी? इंडिया 85th पोजीशन पे आ जाता है, राइट। इंडिया की रैंक 85th है एंड वीजा फ्री एक्सेस कितना है? 57 कंट्रीज को। टॉप किसने किया? सिंगापुर के द्वारा टॉप किया गया एंड वीजा फ्री एक्सेस कितनी कंट्रीज का है? 193 कंट्रीज का वीजा फ्री एक्सेस रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो अबू धाबी UAE में हुई। यहाँ पे अगर हम देखें A, B और C तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 78th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया जो कि कोलंबो श्रीलंका में हुई। तो यहाँ पे अगर हम देखें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बी सही है, सी सही है, ए गलत है, ए हमारा आंसर है। इस सेशन को डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस जो कि डायरेक्टर जनरल है WHO के, उनके द्वारा चेयर नहीं किया गया था। किनके द्वारा चेयर किया गया था इसको? वो है कौन? किनके द्वारा चेयर किया गया था? तो राइट ऑप्शन है नालिंदा जयतिसा, नालिंदा जयातिसा जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, इनके द्वारा चेयर किया गया था। अब ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने अलॉन्ग विद इंडिया एस्टैब्लिश किया 20 मेंबर का इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप अक्टूबर के महीने में टू एनहेंस पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन एंड बायलैटरल रिलेशन। तो कौन सी है वो कंट्री? वो है पनामा, राइट ऑप्शन है पनामा एंड ये 20 मेंबर का इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई द UN ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट हाई रिस्क फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि बताती है कि 391 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एट अ हाई रिस्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो आइडेंटिफाई द UN ऑर्गेनाइजेशन जिनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नायरोबी कीनिया में, इनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। फिर आ जाते हैं, हाउ लॉन्ग विल इंडियाज हितेश कुमार एस मकवाना इलेक्टेड टू सर्व एज द co-chair of United Nations Global Geospatial Information Management for Asia and Pacific Region along with वू सोंग चू जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया के हैं। तो कितने टर्म के लिए पूछा गया, कौन सा टर्म रहेगा, क्या ईयर का टर्म रहेगा इनका? तो 2025 से 2028 के लिए यहाँ पे ये इलेक्ट करे गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू द मर्सर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, उस कंट्री को मेंशन करो विच इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द पेंशन इंडेक्स। तो अगर यहाँ पे हम देखें, फिलीपींस टॉप 5 में नहीं आता, नीदरलैंड फर्स्ट, आइसलैंड सेकंड, डेनमार्क थर्ड, सिंगापुर फोर्थ एंड फिफ्थ पे आ जाता है फिर इजराइल, राइट। इंडिया अगर हम बात करें 52nd पोजीशन पर है यहाँ पे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट,
रैंकिंग जो रिलीज की गई, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट टॉप 5 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल फोर्सेज। तो यहाँ पर अगर हम देखें टॉप 5 में चाइनाज पीपल लिबरेशन आर्मी फोर्स टॉप 5 में नहीं आती। टॉप पर कौन है अगर हम देखें, यूएस एयरफोर्स फर्स्ट, देन यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, मैं लिख देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स फर्स्ट पे, फिर यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सेकेंड, रशियन एयरफोर्स थर्ड, देन यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी फोर्थ, यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स फिफ्थ, इंडियन एयरफोर्स देन सिक्स पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द की फाइंडिंग्स ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिलीज की गई बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन अक्टूबर मंथ। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट गेन रशिया रैंक फर्स्ट फॉलोड बाय चाइना एंड इंडिया एंड चाइना। तो नहीं, सबसे पहले आ जाता है रशियन फेडरेशन, ये सही है। इसके बाद आता है ब्राज़ील, फिर आ जाता है कनाडा, देन इट इज़ यूएसए, फिर यूएसए के बाद आता है चाइना एंड फिर इंडिया। फॉरेस्ट गेन में मतलब कितना फॉरेस्ट कवर बढ़ता हुआ देखा। नेक्स्ट, चूज द फाइनेंशियल सेंटर दैट इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द 38th ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स, जो कि रिलीज किया गया अक्टूबर के महीने में बाय चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड जेडियन पार्टनर्स। तो चूज द फाइनेंशियल सेंटर, वो कौन सा फाइनेंशियल सेंटर रहेगा, वो है मुंबई, यहाँ पे टॉप 5 में नहीं आता। न्यूयॉर्क टॉप पर, देन लंदन सेकेंड पर, हांगकॉन्ग थर्ड पे, सिंगापुर फोर्थ पे, सैन फ्रांसिस्को फिफ्थ पर, गिफ्ट सिटी सिक्स पर, देन मुंबई सेवेंथ एंड देन इट इज दिल्ली। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट, जो कि साइन किया गया बिटवीन एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक का, ताकि जो डेवलपिंग नेशन है उनको लैंडिंग बढ़ सके, उनको हम ज़्यादा लोन दे सके ताकि फर्दर वो डेवलपमेंट कर सके अपने एरियाज़ में। तो $3 बिलियन का ये सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये पहला है वर्ल्ड बैंक के साथ एंड छठा है विद अदर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। नेक्स्ट, बेसिकली होता क्या है एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट। एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट बेसिकली ये होता है ताकि एक तरीके का ये रिस्क मैनेजमेंट टूल है, जिससे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स है ये अपना पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन रिस्क को कम करते हैं बाय स्वैपिंग एक्सपोजर फ्रॉम द कंट्रीज विद लार्ज सॉवरेन लोन्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने कंस्टिट्यूट की एक वर्किंग ग्रुप दैट प्रपोज इंक्रीजिंग ट्रांजैक्शन फीस फॉर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सच एज एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड इन अक्टूबर। सो हु हेडेड द सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड वर्किंग ग्रुप, आर.एस. गांधी जी के द्वारा हेड की गई इसको, राइट। नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड विद ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड, राइट, जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन स्पिरिचुअल एजुकेशन, कल्चरल डेवलपमेंट एंड मैरीटाइम इनोवेशन को बढ़ावा देना है। तो किनको ऑनर किया गया ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड से, हु वाज ऑनर्ड, अबू सुफियाना खारखरोव। नेक्स्ट, किन्होंने अभी 2025 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जीता फॉर हिज बुक टाइटल द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। तो किनके द्वारा जीता गया, ये हैं सुनील अमृत, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अक्टूबर यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इनको कन्फर किया गया ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल अपॉन नीरज चोपड़ा इन विच वॉलंटरी मिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया। तो यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह कन्फर्ड द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल किस वॉलंटरी फोर्स ऑफ इंडिया में, टेरिटोरियल आर्मी में। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज स्worn इन एज द ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर इन अक्टूबर आफ्टर अ मिलिट्री कूप कन्फर्म्ड बाय द हाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ मेडागास्कर। तो हु वाज स्worn इन एज द ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर, वो है माइकल रेंड्रियानी। नेक्स्ट, अभी गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हमने देखा कि रीशफलिंग हुई है कैबिनेट की, 19 तो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स आए हैं एंड 6 को रिटेन किया गया, तो टोटल है 25। पूछा जा रहा है कौन बने हैं 5वें डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो कौन बने हैं, वो हैं हर्ष रामेश कुमार सांघवी जी। नेक्स्ट, किनको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन अक्टूबर के महीने में, जो कि फर्स्ट वीमेन बनी टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन, वो हैं शांता रंगस्वामी, राइट, फर्स्ट वीमेन टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, टेन्योर बताओ जस्टिस प्रतिभा एम सिंघी का ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, जिनको अभी अपॉइंट किया गया एज द चेयर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस पे। तो इनका टर्म कब से कब तक रहेगा, 2025 से 2027 तक का इनका टर्म रहेगा। फिर आ जाते हैं, किनको इलेक्ट किया गया जापान का फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन अक्टूबर, वो है सनाए तकाची। ये किनको सक्सीड करेंगी, ये सक्सीड करेंगे शिगुरु इशिबा को। नेक्स्ट, इन अक्टूबर एमिरेट्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने एक्वायर किया 60% स्टेक इन आरबीएल बैंक थ्रू अ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स वर्थ 26,850 करोड़ रुपीस।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी डीआरडीओ इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिजिनियस मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम विद इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड ऑफ कितने ऑल्टीट्यूड से इसको टेस्ट किया गया, तो 32,000 फीट से इसको टेस्ट किया गया। इंडियन एयरफोर्स के लिए रहेगा और इंडियन एयरफोर्स के 2 कमांडर्स के द्वारा ही इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, डॉक्टर वी नारायणन जो कि चेयरमैन है इसरो के, इन्होंने अनाउंस किया इंडियाज मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान को दैट इज शेड्यूल्ड फॉर 2027 व्हाइल इसरो एम्स टू लॉन्च द फर्स्ट क्रूड मून मिशन बाय किस साल तक, तो गगनयान 2027 में है और इंडिया इसरो एम कर रहा है पहला क्रूड मून मिशन जो कि मून पे इंसान को भेजने की बात की जा रही है, कब तक, 2040 तक। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेम द फाइटर जेट दैट अनवेल्ड द यूनियन मिनिस्टर फॉर डिफेंस राजनाथ सिंह इन अक्टूबर एट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड्स नासिक फैसिलिटी, तो वो फाइटर जेट कौन सा है, वो है तेजस मार्क 1A फाइटर जेट। इसके बाद आ जाते हैं, उस कंट्री को आइडेंटिफाई करो जो कि रिप्रेजेंट किया गई बाय ओलंपिक चैंपियन एरियाना टिटमस के द्वारा, इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है स्विमिंग से। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। फिर आ जाते हैं अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंस किया कॉमनवेल्थ एसोसिएशन, इन्होंने अप्रूव कर दिया है इंडिया का बिड टू होस्ट द सैनिटरी एडिशन ऑफ द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2030 में हमने बिड किया था होस्ट करने का। कहाँ पे होस्ट करने की बात की जा रही है इसको, अहमदाबाद गुजरात में। इवन हमने 2036 के ओलंपिक गेम्स के लिए भी बिड किया है, लेट्स सी वो कैसे प्ले आउट होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट वेयर इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा को अपॉइंट किया गया एज द टॉर्च बियरर, तो आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट वो कौन सा रहेगा, वो है मिलानो कॉर्टिना 2026 के विंटर ओलंपिक गेम्स। इसके बाद आ जाते हैं उस कंट्री को, नेम दैट कंट्री जिन्होंने सिक्योर किया फर्स्ट एवर फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप टाइटल डिफीटिंग अर्जेंटीना बाय 2-0 इन द फाइनल मैच जो कि सैंटियागो चिली में हमें देखने को मिला। तो नेम दैट कंट्री वो कौन सी कंट्री रहेगी, वो है मोरक्को। इसके बाद आ जाते हैं तोमिची मुरियामा, नॉन फॉर इज 1995 वर्ल्ड वॉर 2 अपॉलॉजी टू एशियन विक्टिम्स, इनका निधन हो गया 17 अक्टूबर को। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं किस कंट्री के, ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, 81st प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये जापान के एंड 1994 से लेकर 1996 तक थे ये। नेक्स्ट पे आ जाते हैं शेन निंग यांग, ये चाइनीज अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं एंड नोबेल लॉरेट हैं जिनका निधन हो गया अक्टूबर के महीने में, हु वन द 1957 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर डिस्कवरिंग व्हाट, फॉर डिस्कवरिंग द पैरिटी वायलेशन इन वीक न्यूक्लियर इंटरैक्शंस। फिर आ जाते हैं डॉक्टर एकनाथ वसंत चिंतिस, ये एक पायनियरिंग इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं एंड की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज अर्ली स्पेस प्रोग्राम, इनका निधन हो गया अक्टूबर के महीने में। इन विच ईयर इनको सम्मानित किया गया पद्मा भूषण से फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो पद्मा भूषण से इनको 1985 में सम्मानित करा गया था। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे ऑल्सो, इसको ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है कब, 23 अक्टूबर को। फिर नेक्स्ट, किस कंट्री ने गिफ्ट किया प्रूशियन ब्लू कैप्सूल्स को टू इंडोनेशिया टू हेल्प ट्रीट कंटेमिनेशन कॉज्ड बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप सीजियम 137, मतलब रेडिएशन को रोकने के लिए, रेडिएशन से टैकल करने के लिए इंडिया के द्वारा हमारी कंट्री ने ये गुड जेस्चर है इंडिया का कि हमने ये प्रूशियन ब्लू कैप्सूल्स गिफ्ट की टू इंडोनेशिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस फिनटेक कंपनी ने अनवेल किया इंडिया का पहला यूनिफाइड कॉर्पोरेट एंड इकोसिस्टम फॉर कॉर्पोरेट कार्ड इकोसिस्टम फॉर बिजनेस इन अक्टूबर मंथ, तो कौन सी फिनटेक कंपनी रहेगी, वो है एनकैश। नेक्स्ट आ जाते हैं एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टील लिमिटेड, ये इंडिया की पहली कंपनी बन गई जिन्होंने रिसीव किया बीआईएस सर्टिफिकेशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन फॉर हॉट रोल्ड स्टील। क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीआईएस की फुल फॉर्म हमने यहीं पे देख ली, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्टील, तो ब्यूरो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म रहेगी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला फुल्ली इलेक्ट्रिक 2-सीटर लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर फ्लाइट ट्रेनिंग एंड पर्सनल एविएशन ऑन 16 अक्टूबर। तो मेंशन दैट कंपनी जिन्होंने अनवेल किया ये एयरक्राफ्ट, तो महिंद्रा एरोस्पेस के, तो ये पुलिनाम एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया, मार्क करके चलेंगे। इवन विप्रो के द्वारा स्टूडेंट्स अभी एक ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की गई है, वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, हुआ फ्रॉम 6 to 9 ऑफ दिसंबर, होगा फ्रॉम 6 to 9 ऑफ दिसंबर, तो कहाँ पर होने वाला है ये 11वां एडिशन, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी में होगा। इंडिया, ये है आपका इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। नेक्स्ट आ जाते हैं, अक्टूबर के महीने में यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया स्लोवेनियन टाउन ऑफ ब्लेडको एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी यूज्ड इन स्लोवेनिया, तो यूरो का ऑफिशियली यहाँ पे यूज होता है एंड ये बेस्ट टूरिज्म विलेज है 2025 की।
इसके बाद आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनेबल किया सी विजिल मोबाइल एप्लीकेशन ऑन द इलेक्शन कमीशन इंटरनेट, जो कि है ECI-NET। ये लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये वो प्लेटफॉर्म है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस को रिपोर्ट करने का काम करेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये ECI इस्टेब्लिश कब किया गया था, राइट, तो 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को रिपोर्ट करने के लिए ECI-NET लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी इसरो ने बेसिकली अनाउंस किया लॉन्च ऑफ 6.5 टन ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट को। तो सैटेलाइट का नाम क्या रहेगा, ब्लूबर्ड 6, ये सैटेलाइट का नाम रहेगा। ये बेसिकली कम्युनिकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च में काम आएगी, एडवांस कम्युनिकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च में। 6.5 टन इसका वेट रहेगा। पूछा जा रहा है हु इज करंटली सर्व्स एज द चेयरमैन ऑफ इसरो, तो कौन सर्व करते हैं एज द चेयरमैन ऑफ इसरो, वी नारायणन यहाँ पे सर्व करते हैं एज द चेयरमैन ऑफ इसरो। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया का गोल्ड रिजर्व क्रॉस्ड 880 मेट्रिक टन्स बाय सितंबर, मार्किंग अ हिस्टोरिक माइलस्टोन इन RBI's रिजर्व मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। नेम द करंट गवर्नर ऑफ RBI हु ओवरसीज दिस अचीवमेंट, तो कौन है करंट गवर्नर, वो है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी बीमा सुगम प्लेटफॉर्म, ये बेसिकली इंडिया का UPI है फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। ये भी लाइव हो जाएगा दिसंबर 2025 में। आपसे पूछा जा रहा है UPI में U की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एंड बीमा सुगम क्या है, ये एक UPI प्लेटफॉर्म है फॉर इंश्योरेंस। इंडियन आर्मी ने इनिशिएट किया द इंडक्शन प्रोसेस ऑफ द इंडिजीनियस सक्षम, जो कि एक काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम एक्सरसाइज है, जो कि डेवलप किया सिस्टम है बेसिकली, जो कि डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑफ गाजियाबाद UP। देन आ जाते हैं, किस सिटी में ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया 4th एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद को 13 से 26 अक्टूबर तक टू एनहांस डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड ऑस्ट्रेलियन आर्मी, तो वो है पर्थ। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स एंड UK कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, इनके द्वारा एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई इंडियन ओशन रीजन में इन अक्टूबर। ड्यूरिंग द सेम पीरियड DRDO ने अपग्रेड किया एस्ट्रा मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो एक्सटेंड करती है अपनी रेंज फ्रॉम 160 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर टू एनहांस इंडियन एयरफोर्स कॉम्बैट कैपेबिलिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो इंडियन नेवल शिप को जिसने पार्टिसिपेट किया इन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द इंडियन नेवी रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हेल्ड इन बुसान साउथ कोरिया इन अक्टूबर, तो ये है INS शाहदरी। और इसी एक्सरसाइज ने मलाबार एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया था, जो कि क्वाड नेशंस के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, एंड इस बार होस्ट कौन था, US नेवी। नेक्स्ट, इन अक्टूबर इंडिया ने किस कंट्री के साथ कमेंस किया 5वां एडिशन ऑफ द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में टू स्ट्रेंथन द मैरिटाइम कॉपरेशन एंड इंटर ऑपरेबिलिटी, तो इंडोनेशिया, राइट, इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ कमेंस किया 5वां एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, एंड यहाँ पे INS कावारती का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिजीनियस मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम विद इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 32,000 फीट से इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, उस टर्म को चूज करो दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ 4C गाइडिंग प्रिंसिपल, जो कि प्रपोज किए गए ड्यूरिंग यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव, जो कि होस्ट की गई इंडियन आर्मी के द्वारा न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे कोलैबोरेशन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, कंसल्टेशन, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इसके पार्ट थे। नेक्स्ट, उस असॉल्ट राइफल का नाम बताओ फॉर विच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने 659.47 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अक्टूबर के महीने में विद अ कंसोर्टियम ऑफ MKU लिमिटेड एंड मेडबिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोक्योर एडवांस नाइट साइट इमेज इंटेंसिफायर सिस्टम्स। तो नेम दैट असॉल्ट राइफल कौन सी रहेगी, वो है SIG 716 असॉल्ट राइफल। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो इंडिजीनियस फायर आर्म प्रोक्योर्ड बाय द इंडियन आर्मी अंडर 27 करोड़ रुपीस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 4.25 लाख यूनिट्स अक्टूबर के महीने में। तो क्या नाम रहेगा उसका, वो है क्लोज क्वार्टर बैटल CQB कार्बाइन असॉल्ट राइफल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस द नेम ऑफ द इंडिया जापान बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज को, जो कि क्यूशू जापान में देखने को मिली। एक्सरसाइज का नाम है JAMAX एंड यहाँ पर भी INS शाहदरी का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल उन्होंने अप्रूव किया कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स वर्थ अबाउट 79,000 करोड़ रुपीस टू बूस्ट आर्म फोर्स कैपेबिलिटी इन अक्टूबर। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड आउट द नेम ऑफ द मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज जो ऑर्गेनाइज कराई गई स्पेनिश एयरफोर्स के द्वारा एट द गैंडो एयरबेस इन कैनरी आइलैंड, वेयर द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड विद इट्स सुकोई मार्क 31 फाइटर जेट। तो नेम ऑफ दैट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज क्या नाम है उसका, ओशन स्काई 2025। नेक्स्ट,
नेम द शिप बिल्डिंग कंपनी जिन्होंने डिलीवर किया फर्स्ट ऑफ द 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जिसका नाम रहेगा माही टू द इंडियन नेवी। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको डिलीवर किया गया। नेक्स्ट, कौन सा एडिशन ऑफ द इंडिया भूटान बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मीटिंग, ये भी थिम्पू भूटान में देखने को मिली 16-17 सितंबर को। तो कौन सा एडिशन, वो है 14th एडिशन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फाइंड आउट द इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी दैट बिल्ट एंड लॉन्च 2 एडवांस फास्ट पेट्रोल वेसल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अजीत एंड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अपराजित फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड इन अक्टूबर। तो फाइंड आउट दैट इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी कौन सी है, वो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द सेकंड एडिशन ऑफ द इंडियन नेवीज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो कि अभी न्यू दिल्ली में हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन नेवी शिप सतलुज कंप्लीट कर रही है अपने 18 जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे मिशन विद अ फॉरेन हाइड्रोग्राफिक सर्विस कवरिंग 35,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स। ये जो सर्वे है इसको कंडक्ट कराया गया इन विच कंट्री, तो मॉरिशस में इसको अभी कंडक्ट कराया गया। आइडेंटिफाई करो सेक्टर को जहाँ पे इंडिया एंड वियतनाम में एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया फॉर म्यूचुअल सर्च रेस्क्यू सपोर्ट एंड कॉपरेशन ऑन द साइडलाइंस ऑफ 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग। किस सेक्टर के लिए, सबमरीन के लिए, सबमरीन के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन कैरी आउट करने के लिए। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम्स विजिट टू अंगोला। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे यहाँ पे, राइट, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर आ जाते हैं, नवंबर में किस इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक ने सरपास किया $100 ट्रिलियन रुपीस का टोटल बिजनेस एंड क्रॉस्ड $100 बिलियन मार्क कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी इन्होंने सिक्योर करा कितने अमाउंट का अभी एक ऑर्डर जो कि है $331 मिलियन का ऑर्डर, कहाँ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से नवंबर के महीने में, ताकि 837 मेगावाट पीक का हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया जा सके। कहाँ पर लोकेशन रहेगी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ जहाँ पे एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो कि है एनआईपीएल इंटरनेशनल आर्म ऑफ एनपीसीआई, इन्होंने पार्टनर किया बेनिफिट के साथ जो कि एक लीडिंग फिनटेक कंपनी है। कहाँ की है ये बेनिफिट, ये बहरीन की है। इससे होगा क्या, यूपीआई यूसेज बढ़ जाएगी बहरीन में एंड मर्चेंट्स एंड यूजर्स इंडिया और बहरीन के एक दूसरे के साथ इजीली पेमेंट कर सकेंगे, रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस पे कर सकेंगे बिटवीन इंडिया एंड बहरीन। नेक्स्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसको रिकॉग्नाइज किया गया बाय आरबीआई एज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, राइट, तो वो है सेल्फ रेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर एसोसिएशन। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट लॉन्च द कल्चरल इनिशिएटिव भारत श्रोत्सव चेन्नई तमिलनाडु में, जिसका एम रहेगा एट सेलिब्रेटिंग इंडियाज म्यूजिकल एंड कल्चरल हेरिटेज थ्रू अ मल्टी सिटी फ्यूजन फेस्टिवल। तो वो है फेडरल बैंक लिमिटेड। कौन सा बैंक है, फेडरल बैंक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मूडीज रेटिंग ग्लोबल मैक्रो 2026 ग्रोथ विल बी स्टडी बट सबड्यूडेड इन 2026, राइट, ये रिपोर्ट नवंबर में रिलीज की गई एंड इंडिया की जो जीडीपी एक्सपेक्टेड है वो कितनी है, वो है 6.5% की। कितनी, 6.5%। नेक्स्ट, द एल्डेलगे फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद ह्यूरन इंडिया, इन्होंने रिलीज किया 12वां एडिशन ऑफ ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट। नेम द फिलैंथ्रोपिस्ट हु एमर्ज्ड एज इंडियाज मोस्ट जनरस डोनर विद अ टोटल ऑफ 2708 करोड़ रुपए की डोनेशन। अगर हम इनकी डेली एवरेज देखें तो डेली 7.4 करोड़ रुपीज इन्होंने डोनेट करे, वो है शिवनादर एंड फैमिली। अगर मैं यंगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट की बात करूं तो वो है निखिल कामत एंड नितिन कामत, ये दोनों भाई हैं एंड इन्होंने 147 करोड़ रुपीज डोनेट करे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, किन्होंने रिसीव किया इंटरपोल मेडल फॉर द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। तो किन्होंने रिसीव किया इस अवार्ड को, ये हैं जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा। नेक्स्ट, उन पर्सन को सेलेक्ट करो हु डिड नॉट रिसीव द भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका नेशनल अवार्ड विच ऑनर्स इंडिविजुअल्स उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक, सोशल सर्विस इन नवंबर। तो अरिजीत सिंह को यहाँ पे सम्मानित नहीं किया गया था। नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने 2 मेजर अवार्ड जीते जो कि है डिजिटल इंश्योरर ऑफ द ईयर एंड वीमेन लीडर्स ऑफ द ईयर एट द 29th एशिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री अवार्ड जो कि सिंगापुर में हुई। तो ये है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड जो कि है डिजिट इंश्योरेंस कंपनी, इनको 2 अवार्ड्स मिले हैं यहाँ पे। फिर आ जाते हैं, किनको ऑनर किया गया विद द एम्बेसडर रिचर्ड सी हॉलब्रोक डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है डेटन लिटरेरी पीस प्राइज के दौरान जो कि डेटन ओहायो यूएसए में देखने को मिला। तो किनको सम्मानित किया गया इससे, वो है सलमान रुशिद। नेक्स्ट पे आते हैं, किन्होंने अभी 2025 का बुकर प्राइज जीता फॉर फिक्शन नॉवल फ्लैश के लिए, तो वो है डेविड साजले। नेक्स्ट,
चूज द बीच इन तमिलनाडु जिन्होंने रिटेन किया अपना इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को, तो वो है कोवलम बीच। एंड ये इनका 5वीं बार है कि इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। पहली बार सितंबर 2021 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, जस्टिस अशोक भूषण हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज कहाँ के चेयरमैन, तो इनको रीअपॉइंट किया गया नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन। नेक्स्ट आ जाते हैं, चूज द कंट्री जहाँ पे कैथरीन मार्टिना एंड कॉनोली इन्होंने ओथ ली एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ द 11th नवंबर। ऑन 11th ऑफ नवंबर ये सक्सीड करेंगी माइकल डी हिगिंस को, तो आयरलैंड की ये 10th प्रेसिडेंट बन गई है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कौन है वो पहले इंडियन टू लीड द ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री OCIA को, कौन है वो है शैलेश चंद्रा। नेक्स्ट पे आते हैं, इन नवंबर इंडियन नेवी इंडक्टेड द नया इंडिजीनियसली बिल्ट सर्वे वेसल लार्ज शिप जो कि है INS इक्षक। इसको बनाया किसके द्वारा गया है, GRSC लिमिटेड के द्वारा। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। सदर्न नेवल कमांड को इसको अभी डिलीवर किया गया, राइट, ये इनको हैंडल करेगी। एंड ये कहाँ पे रहेगी, कोची केरला में इसको डिलीवर किया गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उस क्वांटम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का नाम बताओ जिन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया इंडिया का पहला 500 किलोमीटर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फॉर डिजिटली सिक्योरिंग कम्युनिकेशन इन नवंबर, तो वो है क्यून्यू लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस इंडियन स्टेट को इन विच इसरो इन्होंने कैरी आउट किया मेन पैराशूट टेस्ट फॉर गगनयान मिशन इन नवंबर, तो यूपी में ये टेस्ट कराया गया था। टोटल 10 पैराशूट्स रहेंगे, 4 तरीके के इसमें पैराशूट्स हैं। नेक्स्ट, उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ जिन्होंने डेवलप किया है इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इन नवंबर जो सपोर्ट करता है न्यूरोसाइंस एंड मटेरियल रिसर्च को, तो कौन सा है वो IIT, वो है IIT बॉम्बे, राइट ऑप्शन 5। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी तमिलनाडु के राहुल VS ये बन गए इंडिया के 91st चेस ग्रैंड मास्टर, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। फिर आ जाते हैं, अभी एशियन आर्चरी फेडरेशन कांग्रेस हुई, ढाका बांग्लादेश में हुई। इन्होंने अनाउंस किया कि होस्ट कंट्री इन्होंने बेसिकली यहाँ पे अनाउंस किया होस्ट कंट्री, तो कौन होस्ट कर रहा है इसको, ये UAE होस्ट करेंगे एशियन आर्चरी यूथ, या फिर हम बोले एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2026 को UAE होस्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो मैस्कॉट फॉर द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो इवेंट लॉन्च हुआ है एट अमेर फोर्ट इन जयपुर राजस्थान, तो कौन से वो मैस्कॉट है, वो है खम्मा गनी, ये मैस्कॉट रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, जेम्स डी वॉटसन, ये नोबेल प्राइज विनिंग अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने डिस्कवर किया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। इनका निधन हो गया नवंबर में। इन विच ईयर डिड ही विन द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, तो किस साल में इन्होंने जीता, वो 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द एमिनेंट तेलुगु पोएट एंड लिरिसिस्ट जिनका निधन हो गया अभी नवंबर में इन हैदराबाद तेलंगाना। ही वॉज नोन फॉर कंपोजिंग द तेलंगाना स्टेट एंथम जो कि है जया जय हे तेलंगाना, तो कौन है, ये है एनडे श्री लक्ष्मी नारायण। फिर आ जाते हैं, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कब ऑब्जर्व किया जाता है, 10 नवंबर को। पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन इस बार ऑब्जर्व किया गया, तो 24वां एडिशन हमने ऑब्जर्व किया। फिर आते हैं, नेशनल एजुकेशन डे, ये कब ऑब्जर्व करते हैं, 11 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इस बार 137वीं बर्थ एनिवर्सरी हमने इनकी ऑब्जर्व करी एंड 2008 में पहली बार इस डे को ऑब्जर्व करा गया। फिर आ जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई। बताया गया कि इंडिया एमर्ज एज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड विद अ टोटल डिमांड ऑफ 82.8 टन अकाउंटिंग फॉर 26% ऑफ द ग्लोबल कंजप्शन। आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जिन्होंने टॉप किया इन दिस लिस्ट विद द लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर ड्यूरिंग द सेम पीरियड, तो चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का। देन सेकेंड पे आ जाता है हमारा इंडिया। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई करो द कंट्री दैट अनाउंस्ड इन नवंबर देयर प्लान टू अडॉप्ट इंडियाज फ्लैगशिप रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन टू स्ट्रेंथन देयर ओन प्रोडक्टिविटी सेफ्टी नेट प्रोग्राम, तो वो है इथियोपिया। मूविंग ऑन, नवंबर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने एक MOU साइन किया स्टेट गवर्नमेंट के साथ फॉर द एक्विजिशन ऑफ ऑपरेशन नैनी सैनी एयरपोर्ट। ये नैनी सैनी एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में रहेगा। नेक्स्ट, अभी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन द 10th एडिशन ऑफ द ग्लोबल #मेड सेफ्टी वीक कैंपेन 3 से 9 नवंबर तक टू प्रमोट मेडिसिन सेफ्टी एंड एनकरेज द रिपोर्टिंग ऑफ साइड इफेक्ट्स। द कैंपेन इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था विद द सपोर्ट ऑफ विच मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, शरद मल्होत्रा, इनको अपॉइंट किया गया MD ऑफ विच कंपनीज इंडिया ऑपरेशंस, राइट, ये सक्सीड करेंगे जॉन टैन को, तो निपन पेंट इंडिया के ये अपॉइंट किए गए हैं MD।
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द न्यूली डिस्कवर्ड क्लास ऑफ मैग्नेटिक ऑर्डर। पहले दो तरीके के ऑर्डर हम सोचते थे होते हैं, एक होता है फेरोमैग्नेटिज्म, एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, लेकिन अभी डिस्कवर किया गया है एंड इसको प्रूव भी किया गया फिजिकली, राइट, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ऑल्टर मैग्नेटिज्म भी यहाँ पे डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ऑपरेशनलाइज द न्योमा एयरबेस जो कि नियर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम बताओ दैट इज होम टू स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाई ऑल्टीट्यूड एयरबेस, तो वो है लद्दाख। नेक्स्ट, इंडियन पीस मेकर्स ऑफ विच कंट्री, इनको ऑनर किया गया फॉर देयर डेडिकेटेड सर्विसेज बाय मेजर जनरल रॉबर्ट या एफ्रम, जो एक्टिंग हेड ऑफ द मिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटर्म सिक्योरिटी फोर्स बाय एबी इन अक्टूबर। तो इंडियन पीस मेकर्स ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के, सूडान के। नेक्स्ट आ जाते हैं, चूज द मिनिस्ट्री दैट इंप्लीमेंट्स द नेशनल सर्विस स्कीम अंडर विच माई भारत एनएसएस अवार्ड्स 22-23 वर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। तो कौन सी मिनिस्ट्री है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग, किसको अमंग द फॉलोइंग रिसीव किया गया या रिसीव किया उन्होंने नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर आउटस्टैंडिंग डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो तीनों इंडिविजुअल्स को यहाँ पे सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग जॉइंटली वन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो तीनों को यहाँ पे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया इन केमिस्ट्री, किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल एंड मलेशियन एंड मलयालम एक्टर, कौन है वो जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो है मोहनलाल विश्वनाथन, राइट। इनको फैसिलिटेट किया गया विद द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड बाय द जनरल उपेंद्र द्विवेदी इन अक्टूबर, इनकी आउटस्टैंडिंग सोसाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए एंड सपोर्ट टू द आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन को अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से बाय द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस फॉर कंपेलिंग एंड विजनरी ऑव्यूर दैट इन द मिड्स ऑफ एन अपोकलिप्टिक टेरर रिफॉर्म्स द पावर ऑफ आर्ट। इसके लिए नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से किन को सम्मानित किया गया, लेस्लो को सम्मानित किया गया एंड ये सेकंड हंगेरियन बने हैं जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया है। फिर आ जाते हैं, नेम द इंडियन बिजनेस लीडर जिनको रिटेन किया गया, जिन्होंने रिटेन की टॉप पोजीशन ऑन द फोर्ब्स 100 इंडियाज रिच लिस्ट 2025 विद अ नेटवर्थ ऑफ $105 बिलियन, मार्किंग द 14th कॉन्जिक्यूटिव ईयर एज इंडियाज रिचेस्ट पर्सन। तो कौन है वो, क्या नाम रहेगा उनका, राइट ऑप्शन आ जाता है मुकेश अंबानी जी। नेक्स्ट है, अभी अक्टूबर के महीने में मारिया कोरिना मशादो, ये फर्स्ट पर्सन बन गई फ्रॉम विच कंट्री टू विन नोबेल पीस प्राइज फॉर हर टायरलेस वर्क प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स एंड पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, तो वो है वेनेजुला। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिस्ट जिनको अवार्ड दिया गया 2025 के स्वर्गीय रिस्पेंग प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस से, जिसको हम एल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में देते हैं, इसी को नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो किनको सम्मानित किया गया है यहाँ पे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स से, जॉल माइकर, फिलिप एगियन, जॉल माइकर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉविट, इन तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स या फिर स्वर्गीय रिस्क बैंक प्राइज से। नेक्स्ट, फाइंड आउट द फॉलोइंग बीचेस इज नॉट अमंग द टॉप 5 महाराष्ट्र बीचेस जिनको इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। तो देव का वो बीच है जिनको सम्मानित नहीं किया गया इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से। नेक्स्ट, नेम दैट बैंक जिसको रिकॉग्नाइज किया गया ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा एज एशिया सेफेस्ट बैंक फॉर इन द 17th कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन द वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक इन एशिया 2025 की रिपोर्ट। तो डीबीएस बैंक को यहाँ पे सेफेस्ट बैंक डिक्लेयर किया गया है इन एशिया। देन वो पहले एंड इंडियन कौन बने जिन्होंने क्लाइम किया 9 ऑफ द वर्ल्ड्स 14 पीक्स जो कि 8000 मीटर टॉल है, वो है भरत थमेनई। नेक्स्ट, किनको ऑनर किया गया ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से फॉर कंट्रीब्यूशन टू स्पिरिचुअल एजुकेशन, कल्चरल डेवलपमेंट एंड मैरीटाइम इनोवेशन। तो किनको ऑनर किया गया है यहाँ पे, वो है कौन रहेंगे, अबू स्यूपन खरखरोव। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने रिसीव किया एन अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम इन अक्टूबर फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान स्कीम। तो किस मिनिस्ट्री ने रिसीव किया, यह है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने जीता 2025 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज इन अक्टूबर फॉर हिज बुक टाइटल द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। तो किनके द्वारा लिखी गई ये बुक, सुनील अमृत के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इनको कन्फर किया गया ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल अपॉन नीरज चोपड़ा इन विच वॉलंटरी मिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया। तो टेरिटोरियल आर्मी में इनको यहाँ पे ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल से सम्मानित किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा।
फिर आ जाते हैं आइडेंटिफाई करो उन इंडियन साइंटिस्ट को जिनको फीचर किया गया अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 2% साइंटिस्ट लिस्ट फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर 2023 से 2025 के लिए, जो कि रिलीज की गई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एल्सेवियर पब्लिशर्स के द्वारा। तो आइडेंटिफाई दैट इंडियन कौन है वो है प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार वीरामुथु। नेक्स्ट आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया विनर्स ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हु वाज ऑनर्ड पोस्टह्यूमसली विद द विज्ञान रत्न अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिजिक्स। तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया। टेक अ नोट ऑफ दिस। अभी नवंबर में इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर ने रिलीज की अपनी रिपोर्ट टाइटल इंडिया इनसाइट्स ब्रीफिंग अनलॉकिंग इंडियाज क्लीन इंडस्ट्रियलाइजेशन अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को जिन्होंने टॉप किया ग्लोबल लिस्ट को फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एज मेंशन इन द रिपोर्ट। तो वो है चाइना, राइट। चाइना सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, देन इट इज़ यूएसए, देन फिर हमारा देश इंडिया आता है, देन आता है ऑस्ट्रेलिया एंड देन स्पेन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द इनॉग्रेशन ऑफ 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ वंदे भारत। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन ए बी सी तीनों बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, चूज द डिफेंस मैन्युफैक्चरर जिन्होंने साइन किया $1 बिलियन का अग्रीमेंट विद यूएसए बेस्ड जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ 113 जेट इंजन्स टू पावर 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A फॉर इंडियन एयरफोर्स इन नवंबर 2025। तो चूज द डिफेंस मैन्युफैक्चरर जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके बाद आ जाते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू उत्तराखंड ऑन 9th of November मार्किंग 25th फाउंडेशन डे ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे भी बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन जो कि गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिली। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन ये भी बिल्कुल सही रहेंगे, राइट। सॉरी, हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि थीम गलत दे रखी है। सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल मोबिलिटी फॉर ऑल यहाँ पे थीम नहीं रहेगी। थीम क्या रहेगी इसकी, वो इंपॉर्टेंट है, वो मार्क करके भी चलेंगे। इस बार की जो थीम है वो है अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस। थीम है अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस। नेक्स्ट पे आते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनिशिएटिव्स लॉन्च ड्यूरिंग द नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि ये जल ही जनानी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया स्वच्छ अंदर भारत मिशन अर्बन के टू प्रमोट सस्टेनेबल अवेयरनेस थ्रू म्यूजिक। बिल्कुल सही है, लेकिन ये बेसिकली क्या है, ये एक एंथम है, इनिशिएटिव नहीं है, ये एक एंथम लॉन्च किया गया है, राइट। म्यूजिक के थ्रू इसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट को रिगार्डिंग द को-ऑप कुंभ जो कि इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, राइट। एंड यहाँ पे जो ऑप्शन देखें, अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट विद स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वेंचर कैपिटल लिमिटेड। यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड स्टैब्लिश किया जाएगा इंडिया के स्पेस टेक को ग्रो करने के लिए, राइट। एंड पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये अभी एग्रीमेंट साइन किया कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, तो वो है इनस्पेस के द्वारा। मूविंग ऑन, कहाँ पर 11th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्रा शक्ति एक्सरसाइज अभी हुई। तो 11th एडिशन ऑफ मित्रा शक्ति एक्सरसाइज कहाँ पर हुई, ये बेलगावी कर्नाटका में हमें देखने को मिली। करेक्ट, 11वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का, इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट, इन नवंबर डैश कमीशन इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो अभी JSW एनर्जी लिमिटेड इन्होंने कमीशन किया इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विजयनगर कर्नाटका में, जिसका एम रहेगा टू सपोर्ट लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन एंड एक्सेलरेट इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला मॉडर्न रिवर फेरी टर्मिनल को नवंबर में, वेयर दिस गेटवे टर्मिनल एंड जेटी वॉज लॉन्च्ड। तो इसको लॉन्च किया गया था गुवाहाटी असम में।